प्यारे बच्चों, आज मैं मोटिवेशनल थॉट देने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे इंडिया में कम से कम बच्चों पे फ़र्क पड़े और हमारे बच्चे अच्छे करें। ठीक है, तो हमारे अच्छे करने के लिए सबसे पहले घर का माहौल अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छा नहीं है तो पेरेंट को अच्छा करना चाहिए कि माहौल अच्छा हो और पढ़ाई में बच्चे हमारे अच्छे करें। ठीक है, अगर बच्चा पढ़ने में ठीक है और घर का माहौल भी ठीक नहीं होता तो बच्चा अच्छा नहीं कर पाता है। तो अच्छा करने के लिए सबसे पहले हमको उसको माहौल देना पड़ेगा, फिर उसमें खर्च करना पड़ेगा, फिर बच्चा पे निर्भर करता है कि वो अपनी तैयारी कैसे कर रहे हैं। तो अगर हम जानते हैं, हम पढ़े लिखे हैं, तो पूरा का पूरा जो है सो हम अपना थॉट बच्चों को दे करके और उसे उस लायक बनाने का कोशिश करें, उसको समझा बुझा करके। क्योंकि एक एज होता है बच्चों का जो एडोलेसेंट होता है और उसमें बच्चे जो है 11-12 में होते हैं या कम उम्र के बच्चे होते हैं, तो उनको इतना आइडिया नहीं होता है कि हम पढ़ाई कैसे करें। तो कुछ तो टीचर से मिल जाता है जानकारी, कुछ पेरेंट देते हैं, और दोनों अगर सही रूप से बच्चे को जानकारी दें तो बच्चा अच्छा ज़रूर कर सकता है, कंपटीशन में भी अच्छा कर सकता है। लेकिन अब जैसे छोटे क्लास में छोटे क्लास से हम अगर बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें ध्यान देना पड़ेगा कि पढ़ाई कैसी हो रही है, पॉइंट बाय पॉइंट हम पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, या टीचर पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं पॉइंट बाय पॉइंट। अगर पॉइंट बाय पॉइंट बच्चे का ऑब्जेक्टिव, अब आजकल ऑब्जेक्टिव का ज़माना बाद में आ गया है, अगर कंपटीशन का ज़माना आ गया है, तो अगर हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो कंपटीशन के लिए पढ़ाएं और बच्चे हमारे कंपटीशन को क्रैक करें, बच्चे हमारे जो है कंपटीशन के लायक बने। इसके लिए हमको तैयारी कराना है बच्चों को। अगर वो लायक नहीं बने तो फिर फ़ायदा क्या है पढ़ाने से, क्योंकि आज का जो कंपटीशन का है। ठीक है, तो इसके लिए जो है हमें बच्चों को कैसे तैयारी कराने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा बच्चा जो शुरुआत के दौर में है वो कंसंट्रेट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है पढ़ाई के प्रति। अगर नहीं हो पा रहा है तो उसके जो समझने की शक्ति है वो कितना है, वो कितना जल्दी बात को ग्रास्प कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको भी हमें ध्यान में रखना है। अगर बच्चा जल्दी ग्रास्प कर रहा है तो ठीक है, हम अगर उसको हम पढ़ाते हैं या पढ़ाई के लेवल में ला देते हैं बच्चों को, उनको पढ़ने के लायक बना देते हैं कि वो अपना खुद स्टडी कर सके, तो बच्चा ज़रूर अच्छा करेगा। ठीक है, तो अब उसके बाद सबसे पहले तो मैंने पढ़ने लायक बना दिया बच्चों को। उसके बाद क्या है कि धीरे धीरे उनके पढ़ने की ललक बढ़ेगी। अगर पढ़ने की ललक कम तब भी होती है जब उनका फ्रेंडशिप ख़राब हो जाता है बच्चे का। अगर फ्रेंडशिप अच्छे बच्चों का हो गया तो फिर वो अच्छा कर जाएंगे, ख़राब बच्चों के फ्रेंडशिप में आ गए तो वो ख़राब हो जाएंगे। इसलिए फ्रेंडशिप पे भी सबसे पहले पेरेंट्स का, उसके बाद उनके कलीग्स का, फ्रेंड्स का विचार व्यवहार पे डिपेंड करता है कि हमारा बच्चा कैसा हो। जो पढ़ने वाला बच्चा होता है, घर से उसको मिली रहती है और समझदार बच्चा होता है, वो पूरा चेष्टा करता है कि हम वैसे बच्चों से अलग रहें जो जिसके साथ रह के हमारा लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे बच्चे सक्सेस हो सकते हैं अगर उस लायक बन जाए तो। दूसरा क्या है कि बच्चे का जो बुक्स है और बुक्स में कैसे कंसंट्रेट करते हैं, किस तरह से पढ़ते हैं, पढ़ाई का सिलसिला, और पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ने के बाद वो ऑब्जेक्टिव करते हैं कि नहीं करते हैं। क्योंकि आजकल का ज़माना ऑब्जेक्टिव का है, आजकल का ज़माना कंपटीशन का है, और इसलिए उन्हें अच्छा ऑब्जेक्टिव करना चाहिए। उन्हें ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना चाहिए। टीचर्स को भी जोर देना चाहिए ऑब्जेक्टिव पे। मतलब कुछ एक चैप्टर समझाने के बाद ऑब्जेक्टिव कुछ समझाने चाहिए अगर टाइम है तो। ठीक है, लेकिन टाइम निकाल करके तो थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव अब नहीं, अगर बच्चे करके लाते हैं तो उन्हें होमवर्क देना चाहिए कि बच्चे जो है आगे कंपटीशन करें क्योंकि ज़माना कंपटीशन का है। ठीक है, अगर बच्चे बाद में 11th 12th में जाने के बाद
उनमें कई सारे जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, जिसके पास मैथ है वो मैथ्स का तैयारी करता है। ठीक है, अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में न्यूमेरिकल्स फिजिक्स, केमिस्ट्री में ज़्यादा होता है, और बायोलॉजी में आधे क्वेश्चन बायोलॉजी के होते हैं, आधे क्वेश्चन में फिजिक्स, केमिस्ट्री दोनों आते हैं। ठीक है, तो आधे क्वेश्चन और उसके लिए चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव की तैयारी अच्छी है कि नहीं है, फिर उसके साथ सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव की तैयारी अच्छी होनी चाहिए, साथ साथ चैप्टर वाइज हर चैप्टर के बाद ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अगर नहीं है तो बच्चा बाद में उसको दिक्कत होता है बच्चे को करने में। इसलिए हमारा थॉट इतना ही है कि बच्चे को पढ़ाई के प्रति अग्रसर किया जाए, पढ़ाई के प्रति जो है सो जोर दिया जाए कि वो पढ़ाई कर सके, वो खुद कर लेगा। हमें उसको उस ओर घुमाना है कि मतलब पढ़ाई के डायरेक्शन में उसको डायरेक्शन देना है कि वो पढ़ाई करना शुरू कर दे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।